दोस्तों नमस्कार। अभी हमने प्रशांत की पोइट्री की जो श्रृंखला शुरू की है, उस पोइट्री में आज एक ओजस्वी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। प्रशांत की रचना है, शब्द प्रशांत के हैं, बोल मैं रहा हूँ। और अगर आप इसे प्यार देंगे तो प्रशांत खुद आकर के सुनाएंगे। प्रशांत मेरे अनुज हैं BHU से और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। क्या कुछ बाधाओं के आगे आशाओं को झुकना होगा? क्या कुछ बाधाओं के आगे आशाओं को झुकना होगा? क्या स्वप्नों के अश्वमेघ को खोकर पौरुष रुकना होगा? मावस के अब ये अंधियारे जुगनू को अभिशप्त करेंगे। मावस के ये अंधियारे जुगनू को अभिशप्त करेंगे। लहू पीकर प्रस्तर पथ कुछ इस जीवन को तप्त करेंगे। एक प्रश्न अंतस यह लिखता उन उम्मीदों पर, आंसू पर, क्या जीवन की असमंजस की कटुपय में यूं दुखना होगा? क्या कुछ बाधाओं के आगे आशाओं को झुकना होगा? जब जीवन की उज्जवल तल पर काले बादल घिरते हैं, जब स्वप्नों की चक्षुपटल पर आंसू तुसरित गिरते हैं, जब जीवन की उज्जवल तल पर काले बादल घिरते हैं, जब स्वप्नों की चक्षुपटल पर आंसू तुसरित गिरते हैं, अंतरतम में घुलित व्यथाएं पग पग यक्ष प्रश्न करती हैं। क्या विष की एक दो घुट में जीवन को ही घुटना होगा? क्या कुछ बाधाओं के आगे आशाओं को झुकना होगा? उन्मुक्त गगन में उड़ता ये मन, उन्मुक्त गगन में उड़ता ये मन, तप्त हुआ ठोकर खाकर। मिली पराजय जीवन व्यूह में, ठहरी है पग पग आकर। स्वप्न चक्षुओं में कैदियों, अब तुमसे ये कहना है, चिर प्रखरतम अंधियारों को, चिर प्रखरतम अंधियारों को अब प्राची सा उगना होगा। अब इन बाधाओं के आगे आशाओं को उड़ना होगा। अब इन बाधाओं के आगे आशाओं को उड़ना होगा। स्वप्नों के इस अश्वमेघ का अब ना पथ पे रुकना होगा। स्वप्नों के इस अश्वमेघ का अब ना पथ पे रुकना होगा। स्वप्नों के इस अश्वमेघ का अब ना पथ पर रुकना होगा। दोस्तों, प्रशांत ने ये जो कविता लिखी है, ये अंतर्द्वंद की कविता है। एक तरफ कवि या हर व्यक्ति के अंतर्द्वंद की कहानी है कि क्या जीवन इसी तरह से चलते रहेगा? क्या जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो नैराश्य है, क्या वो यही चलते रहेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर कब तक? आखिर कब तक? पर वो चिर प्रतीक्षा में बदल जाता है कि वो कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि स्वप्न तो अश्वमेघ के घोड़े की तरह चलते रहते हैं। फिर कभी अंतिम में उत्तर भी देता है कि नहीं, अब प्राची सा उगना होगा। चाहे जितने भी अंधियारे हों, सुबह का जो वेला होता है, सुबह की जो प्रकाश होती है, जो प्रभात होता है, वो व्यक्ति को ऊर्जस्वित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। और स्वप्नों के अश्वमेघ को दौड़ाने के लिए आपको उगना होगा, कर्तव्य पथ पर चलना होगा। दोस्तों, प्रशांत की पोइट्री में हम और भी प्रशांत की कविताएं लाएंगे और भी जो लोग हमारे मित्र हैं जो अच्छी कविताएं लिखते हैं लेकिन वो उसको अभिव्यक्त करने से शर्माते हैं, हिचकते हैं, उन लोगों की कविताएं मैं आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि जो हिचक है वो कई बार हमारे साथ हमारे डायरी में ही रह जाती हैं। उस डायरी से निकल करके उस अभिव्यक्ति को हम आपके सामने ला रहे हैं। क्योंकि मैं भी हिचकता था। अभी कुछ दिन पहले मैंने 11 सितंबर को आपके साथ ये बात साझा की थी कि हर तरह के हिचक को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक हिचक है तब तक आप उस जोन से आगे नहीं निकल पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। आप अपने हिचक को तोड़िए और साथ बने रहिए हमारे।